हेलो एंड हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एशिया को हमने पढ़ दिया है, तो अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको दी थी। अफ्रीका कहाँ पे है, अफ्रीका के फैक्ट। अब देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे एक मैप लाया है। अगर आपके पास घर पे मैप कोई किताब है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी तरीके से भी आप बच्चे क्या कर दो, मैं आपको ये मैप बताता हूँ। अगर आप ये वाला मैप अरेंज कर सकते हो किसी तरीके से, ये वाला, तो ये बेस्ट है भाई, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना, वो हमें इस मैप से पूरी हो जाती है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये देखो, अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री क्या है? अल्जीरिया। शायद आपके वीडियो क्वालिटी में कमी की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। तो आ सकता है पेपर में सवाल, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? तो अल्जीरिया। अच्छा, एक बात और, अभी आप लिखना मत, बड़ा मटेरियल आएगा। आज का लेक्चर ज़रा लंबा होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, आपको मज़ा आएगा। आप लिखना नहीं अभी, आप पहले एक बार वीडियो देख लो, फिर दूसरी बार आप इसको लिखना। लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इज अल्जीरिया। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे बड़ी कंट्री है नाइजीरिया। सबसे बड़ी कंट्री है नाइजीरिया। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। एशिया की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया तो अल्जीरिया, एशिया नहीं सॉरी, अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया तो अल्जीरिया, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन तो नाइजीरिया। ठीक है यहां तक बस। अब उसके बाद मैं हल्की हल्की कंट्रीज का नाम लूंगा। क्या क्या है? लीबिया, इजिप्ट जरूरी है बड़ी, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, ये ढेर सारी कंट्रीज़ हैं। मैं इनका सबका नाम नहीं लूँगा। KS 2003 में एक सवाल आया हुआ था, KS 2003 में, कि बताओ साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी कंट्री है जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है? तो यहाँ पे एक कंट्री आती है जिसका नाम है लेसोथो। ये वाली, क्या नाम है इस कंट्री का? लेसोथो। क्या आपने ये कभी नाम सुना था? तो जनरली ये मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने पढ़ा KS के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, तो तब मैंने वहां पे देखा। चलो, अब देखो, मैं आपके सामने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लाना शुरू कर दूंगा। तो अभी तक आपको सिर्फ 3 पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर 1, अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया तो अल्जीरिया, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन तो नाइजीरिया, और साउथ अफ्रीका के बीच एक कंट्री गिरी हुई है, इसको बोलते हैं लेसोथो। इतना हो गया। चलो, अब मैं इस मैप को आपके सामने से गायब कर देता हूं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देख लिया ना आपने, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं एक मिनट। अच्छा, ये वही अफ्रीका है, इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है, अफ्रीका हमने पढ़ा है।
एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ। बोर तो ही ना हो रहे हो? चलो अब धीरे धीरे प्यार के साथ और तसल्ली के साथ हम अफ्रीका के और फैक्ट पढ़ेंगे। क्या? अफ्रीका का एरिया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे, अच्छा ये प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए ला रहा हूँ। अफ्रीका का एरिया कितना है हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं इसको काट रहा हूँ। अफ्रीका का सबसे लंबा रिवर नाइल, आप सबको पता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? रिवर नाइल। दिख रहा है या मैं इसको और जूम कर दूं? अफ्रीका का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? अफ्रीका का सबसे लंबा रिवर है रिवर नाइल। ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। अभी सिर्फ सुनो, लिखना नहीं, मैं भी दिखाऊंगा ये सब कुछ। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट। सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन सा है? तो वो भी किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो लेक विक्टोरिया, जहां से रिवर नाइल निकलता है, अभी पढ़ेंगे। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो मदागास्कर। लोवेस्ट पॉइंट यानी कि सबसे नीचे वाला पॉइंट तो लेक असल, LAKE है ये, लेक असल। ठीक है यहां तक? अब देखो ये चीजें आपको पता चल गई हैं, ये तो फैक्ट थे कुछ ना, बेसिक फैक्ट। अब मैं आपको अफ्रीका के बारे में पहले कुछ एक चीजें दिखाना चाहता हूं। ये देखो जी, यही है अफ्रीका, यही है ना अफ्रीका। तो थोड़ा मैं इसको और ऊपर ले जाता हूं। हाँ, पहले एक बार इसको पूरा देख लो आप। ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा, ये वाला क्या है? अफ्रीका। एक बार देख लिया। याद कैसे करना है, चीजें लंबी हो गई हैं, वो सारा आप मेरे पे छोड़ दो। अभी क्या आपने देख लिया ना अफ्रीका कैसा होता है। अब मैं एक एक करके अफ्रीका के बारे में आपको चीजें बताने लगूंगा, देखते चले जाओ। सबसे पहले यहां पे आते हैं। यहां में अफ्रीका में पहाड़ हैं, ये आगे जी अफ्रीका में पहाड़। इन पहाड़ों को बोलते हैं एटलस पहाड़। क्या बोलते हैं इनको? एटलस माउंटेन। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, एटलस माउंटेन कहां पे है? अफ्रीका में। बस, और बाकी बातें आपको कोई याद नहीं रखनी, सिर्फ याद रखना एटलस रेंज कहां पे है? अफ्रीका में। हो गया। अब ये एटलस 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एटलस रेंज कहां पे है जी? अफ्रीका में। ठीक है यहां तक? एटलस रेंज कहां पे है? अफ्रीका में। हो गया। अब चलते हैं आगे। ये वाला अफ्रीका का डेजर्ट है, इसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलो जी, बताओ एटलस पहाड़ कहां पे हैं? जनाब अफ्रीका में। बताओ सहारा डेजर्ट कहां पे है? तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। ये देखो, देख रहे हो आप, ये यहां से लेके ये नीचे, ये इसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट रिफ्ट वैली। चलो जी, अब मुझे बताओ ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पे है? अफ्रीका में। ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पे है? अफ्रीका में। इस ग्रेट रिफ्ट वैली में, अच्छा अब रिफ्ट वैली क्या होता है?
तो जब मैं आपको, अच्छा मैंने पढ़ा दिया है इंडिया की फिजियोग्राफी में, याद करो विंध्यास और सतपुरा के बीच एक वैली है जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। ब्लैक माउंटेन के बीच आती है रिफ्ट वैली। कौन सा रिवर गुजरता है विंध्यास और सतपुरा के बीच में, बताओ? हाँ, नर्मदा रिवर। तो इस रिफ्ट वैली में इस जगह को बोलते हैं इथोपियन प्लेटू। क्या बोलते हैं इसको? इथोपियन प्लेटू। यहां पे इथोपिया है, यहां पे एक लेक आती है, इस लेक को बोलते हैं लेक विक्टोरिया। अभी पढ़ा हमने, क्या बोलते इसको? लेक विक्टोरिया। क्या बोलते इसको? लेक विक्टोरिया। अब मेरी एक बात सुनना बेटा गौर से। आपने सुना है ना नाइल रिवर? सुना है ना नाइल रिवर? तो नाइल रिवर दो होते हैं। नाइल रिवर कितने होते हैं? दो। नाइल रिवर होते हैं दो। नाइल रिवर कितने होते हैं? दो। एक का नाम है वाइट नाइल रिवर, एक का नाम है ब्लू नाइल रिवर। उसको बुला इधर बैठो। एक का नाम है नाइल रिवर, एक का नाम है ब्लू नाइल और एक का नाम है वाइट नाइल। ब्लू नाइल रिवर यहां से निकलता है, ये पिंक कलर का लेक, असल जो मैंने अभी आपको बताई डीपेस्ट पॉइंट इथोपियन प्लेटू के पास, ये है ब्लू नाइल। और एक है ये वाला, इसको बोलते हैं वाइट नाइल। दोनों मिलते हैं और नाम पड़ जाता है नाइल रिवर। क्या नाम पड़ जाता है? नाइल रिवर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बड़े प्यार से धीरे धीरे तसल्ली के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आपको कोई पूछे कि नाइल रिवर का ओरिजिन क्या है, तो आपको आंसर में लेक विक्टोरिया ही लिखना है। अगर आपको कोई पूछे कि ब्लू रिवर कहां, सॉरी नाइल रिवर कहां से निकलता है, तो आपको लेक विक्टोरिया ही लिखना है। अब आगे सुनते जाओ। यहां से ये रिवर नाइल निकलता है, कहां गिरता है? तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये नाइल रिवर यहां से ऊपर होता हुआ यहां पे गिर जाता है। अब कहां गिरता है? यहां में मेडिटेरियन सी है। क्या है? मेडिटेरियन सी। देखो कितने प्यार के साथ, कितनी तसल्ली के साथ, कितने मजे के साथ हम चीजें सीखते चले जा रहे हैं। तो लेक विक्टोरिया से निकलता हुआ, लेक विक्टोरिया से निकलता हुआ ये रिवर नाइल कहां गिर जाता है? मेडिटेरियन सी में। तो अब अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो वीडियो को रोक के एक बार पहले देख लो, फिर लिखना कि नाइल रिवर दो हैं, एक का नाम है ब्लू नाइल और एक का नाम है वाइट नाइल। ब्लू नाइल यहां इथोपियन प्लेटू से निकलता है और वाइट नाइल यहां से निकलता है। दोनों का नाम नाइल पड़ जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर मेडिटेरियन सी में गिरता है। और देखो इसको बोलते इथोपियन प्लेटू। क्या बोलते इसको? इथोपियन हाईलैंड या इथोपियन प्लेटू। बस ये सारा, अच्छा आप ये मत सोचना कि सारा याद कर ले। मैं यहां चीजें जरा ज्यादा डेप्थ वाली लाऊंगा और जिन चीजों को मैं फोकस करूंगा आपको वो याद रखनी है। चलो जी, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे नीचे नीचे। ये देखो जी कितने मजे से हम चीजें सीख रहे हैं। एक बार बोल दो मास्टर जी वाह, स्वाद आ गया जिंदगी का। देखो अब यहां पे ये एक रिवर है, ये वाला एक रिवर है, ये दिस इज रिवर। अब इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है कोंगो रिवर। इस रिवर को क्या बोलते हैं? कोंगो रिवर बोलते हैं। यहां पे क्यों नहीं आया? ये आना चाहिए था कोंगो रिवर। अच्छा,
चलो अभी कोंगो रिवर में अभी एक नया मैप आएगा, उस पे आएगा, यहाँ अभी रुक जाओ। अब जो चीज़ें मैं इस मैप पे आपको फोकस कराने जा रहा हूँ, अभी आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करो। देखो यहाँ पे ये एक डेजर्ट आता है, इस डेजर्ट को बोलते हैं, इस डेजर्ट को बोलते हैं नामीब डेजर्ट। ये इस डेजर्ट, ये अभी मैं कोंगो रिवर पे अभी आऊँगा। इस डेजर्ट को क्या बोलते हैं? नामीब डेजर्ट। ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है नामीब डेजर्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा तो NAMIB नामीब डेजर्ट है ये। PDF डाल देंगे ऐप में, वहां से आप देख लेना, नामीब डेजर्ट है ये। ठीक है यहाँ तक। चलो बताओ जी नामीब डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में। और ज्ञान की बातें करते हैं। ये हाँ ये यहाँ पे ये एक डेजर्ट है, इसको बोलते हैं कलहाड़ी डेजर्ट। क्या बोलते हैं? कलहाड़ी डेजर्ट। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KALHARI कलहाड़ी डेजर्ट। चलो जी, KS का पेपर भी पोस्टपोन हुआ है तो उसके लिए भी एक ही बार पढ़ डालो बेटा। कलहाड़ी डेजर्ट हो गया। अब कलहाड़ी डेजर्ट में ट्राइबल लोग रहते हैं। मैं बताता रहता हूँ, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल ट्राइब, केरला की नीलगिरी हिल्स में टोडा ट्राइब, सहारा डेजर्ट में रहते हैं बद्दू ट्राइब। सहारा डेजर्ट में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको बद्दू बोलते हैं। आ सकता है पेपर में। बताओ जी बद्दू ट्राइब कहां पे रहते हैं? तो बद्दू ट्राइब अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में रहते हैं। आ सकता पेपर में। बताओ जी बुशमैन ट्राइब कहां रहते हैं? तो बुशमैन ट्राइब अफ्रीका के कलहाड़ी डेजर्ट में रहते हैं। क्या बेटा? बुशमैन ट्राइब अफ्रीका के कलहाड़ी डेजर्ट में रहते हैं। यहां पे एक बस अभी इतना। और यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे ड्रैकनबर्ग प्लेटू है और इन पहाड़ों को बोलते हैं ड्रैकनबर्ग। DRAKEN ड्रैकन BERG ड्रैकनबर्ग माउंटेन बोलते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं और आगे जरा और ज्ञान की बातें करते हैं। इतना आप बच्चों को समझ आ गया? चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को इतना समझ आ गया है। मैं एक बार इसको छोटा करता हूं आपकी स्क्रीन पे, ताकि मैं एक बार आपको रिकॉल करवा पाऊं। देखो मैंने छोटा कर दिया है। आपको अब पढ़े तो नहीं जाएगा, बट सिर्फ सुन लो। क्या सुनो, ये सुनो कि यहाँ पे जो अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है। मैं एक बार इसको, बड़ा आज मुझे मज़ा आएगा क्योंकि आप बच्चों को समझ आ रही है, मुझे पता है। ये मैं एक बार अफ्रीका बना लेता हूँ। ये देखो, और मैं आपको बातें भी बताता चलूँ। आप में से बड़े बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं सर ज्योग्राफी में बड़ा मज़ा आ रहा है। और बड़े बच्चे मुझे नए फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर सुना आप ज्योग्राफी बड़ी अच्छी पढ़ाते हो पेड बैच में, हमें मज़ा आने लगा है, हमें भी ज्योग्राफी का बैच दो। बेटा अभी एक से बढ़ के एक चीज़ें आएंगी, धुरंधर धमाकेदार। ये हो गया अफ्रीका, बच्चों को दिख रहा है। यहाँ ऊपर जो, अच्छा येलो कलर नहीं दिख रहा है, मुझे सब पता है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। यहाँ पे जो पहाड़ हैं इनको बोलते हैं एटलस रेंज। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एटलस रेंज। बताओ जी एटलस रेंज कहाँ पे है? तो एटलस रेंज यहाँ अफ्रीका के इस साइड में है। इसको, ये वाला क्या एरिया है? तो ये वाला आ गया जी सहारा डेजर्ट। यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बद्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बद्दू बोलते हैं। अब चलते हैं इधर, ये क्या बना दिया जी? ये एथोपियन प्लेटू है, इथोपिया, ETHOPIA इथोपियन प्लेटू है। अब जनाब ये क्या है जी? सर जी ये लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक। अब क्या होता है जी लेक विक्टोरिया से? तो बेटा लेक विक्टोरिया से हमारा सर होता है, यानी कि यहाँ से वाइट नाइल रिवर निकलता है। ये वाइट नाइल रिवर कहाँ जाता है जी? मास्टर जी एक बार ज़रा ठुमका मार के ही बता दो, वाइट नाइल रिवर कहाँ जाता, हमें ज़रा पता नहीं चल रहा। तो बेटा ये गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है यहाँ तक। अब मेडिटेरेनियन सी क्या होता?
एक बार मुझे आपको क्लाइमेट एंड क्रॉप पढ़ाने दो, तब हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन सी क्या होता, तब पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता, वेस्टर्लीज क्या होता, जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर के महीने में बर्फ़ें कहाँ से आती हैं, और राजस्थान में नवंबर दिसंबर में जो थोड़ी सी हल्की सी बारिशें आती वो कहाँ से आती, दिल्ली में जो धुंध आती है नवंबर दिसंबर के महीने में वो कहाँ से आती, बढ़िया अंदाज में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ है अफ्रीका का सबसे ऊंचा, इसको बोलते माउंट किलिमंजारो। क्या बोलते? माउंट किलिमंजारो। अब आप बोल रहे सर जी हमें दिख नहीं रहा, हमारा नेट स्लो है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कहां आता है जनाब जी? ये आता है कहां पे? एक मिनट जरा ठंड रखिए हम। अच्छा चलो छोड़ो, ये आती, ये वाइट कलर है ना तो यहां आपको दिख नहीं रहा है, ये आती है ग्रेट रिफ्ट वैली, ये काले वाली ग्रेट रिफ्ट वैली के यहां पे आता है माउंट किलिमंजारो। अच्छा जी, ये क्या बताया? ये बताया जी नामीब डेजर्ट। ये क्या बताया? ये बताया जी कल्हाड़ी डेजर्ट। और ये क्या बताया जी? ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ बता दिए। इधर हो गया इतना। चलो अब मैंने ये भी इंट्रोडक्शन शुरू करी है। आज का लेक्चर लंबा होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, एक से बढ़ के एक चीजें लाई जाएंगी इसमें आपके लिए। अब हम चलते हैं नीचे। अब मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं इसका। देखो, ये देखो जी आपके सामने, सबसे पहले ये वाला जो रिवर है ना, ये वाला एक रिवर है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं NIJER, नाइजर रिवर। क्या बोलते हैं इसको? नाइजर रिवर। पूछ सकता एग्जामिनर, बताओ जी नाइजर रिवर कहां पे है, तो ये है नाइजर रिवर। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, नाइजर रिवर का दूसरा नाम है DJOF, जोफ रिवर बोलते हैं इसको। नाइजर रिवर का दूसरा नाम क्या है? जोफ रिवर। चलो जी, ये भी पॉइंट हो गया आपके लिए। नाइजर रिवर कहां पे है? अफ्रीका में। नाइजर रिवर का दूसरा नाम क्या है? जोफ रिवर। चलो उसके बाद अब मैं पहले आपको बताने लगा था ये वाला, बट नहीं बताया। ये वाला कौन सा रिवर है जी? ये वाला आ गया हमारा कोंगो रिवर। ये और ये पिंक कलर का कौन सा रिवर है? ये कोंगो रिवर। अब कोंगो आपको यहां नहीं दिख रहा, मैं यहां लिखता हूं CONGO, कोंगो रिवर। कोंगो रिवर का दूसरा नाम है क्या? हां जी, इसका दूसरा नाम है ज़ैर रिवर। इसका दूसरा नाम क्या है जी? ज़ैर रिवर। अब कोंगो रिवर के बारे में जी मास्टर जी कोई थोड़ा सा ज्ञान बांट लो, तो मैं बांटता हूं। देखो, कल हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जहां से इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। ये आ रही है इक्वेटर लाइन, ये आ रही इक्वेटर लाइन। अब आपको खुद ही पता चल गया मैं क्या कहना चाहता हूं कि मास्टर जी जो आपने लाइन लगाई है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर लाइन। अब आपने जो लाइन लगाई है ये दो बातें हमें बताती है। क्या? एक तो इक्वेटर लाइन विक्टोरिया लेक से गुजरती है, एक तो इक्वेटर लाइन विक्टोरिया लेक से गुजरती है, और दूसरा इक्वेटर कोंगो रिवर जो है ये इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। तो सोचते क्या हो? लिखो, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। कोंगो रिवर इज ओनली रिवर विच क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, ये मत पूछियो इक्वेटर का होता, बहुत ज्ञान बांट चुके हम। कोंगो रिवर
ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। कोंगो रिवर का दूसरा नाम क्या है जी? ज़ैर रिवर। चलो जी, अब मैंने आपके साथ ज्ञान बांट लिया। अब मैं इसको करता हूं साफ और आपके सामने और भी ज्ञान बांटता हूं। हो गया ना? ये मैंने आपको बता दिया कोंगो रिवर के बारे में। अब मैं आपको एक और रिवर बताता हूं। इस रिवर का नाम है जिम्बेजी रिवर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जिम्बेजी रिवर। क्या नाम है इसका? जिम्बेजी रिवर। अब मास्टर जी ये जिम्बेजी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेटा पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया फॉल। किस रिवर पे लाई करता है? जिम्बेजी रिवर पे। चलो जी, और ज्ञान बांट लिया आपके साथ। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिम्बेजी फॉल, ये यहां पे लिखा, सॉरी विक्टोरिया फॉल यहां पे लिखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। विक्टोरिया फॉल में क्या है? जिम्बेजी। विक्टोरिया फॉल किस रिवर पे है जी? जिम्बेजी रिवर पे। चलो जी, अब मैं जरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पता चल गई हैं और मैं इसको ले चलता हूं थोड़ा सारा ऊपर। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा है, उसको स्किप कर देना आप। यहां पे एक रिवर आएगा आपके सामने, इसको बोलते हैं लिम्पोपो रिवर। ये वाला क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको यहां दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर ये है। यहां से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे ना, यहां से एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को गुजारता है। लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? यहां पे एक और रिवर है, ये वाला, इसको बोलते हैं येलो रिवर। क्या बोलते हैं इसको? येलो रिवर। अब मैं आपको यह भी बता दिया कि येलो रिवर भी कहां पे है? अफ्रीका में। चलो, अब हमने अफ्रीका के मेजर रिवर भी पढ़ा दिए हमने आपको। एक बार मैं इसको भी छोटा करके आपके सामने लाना चाहूंगा। ये तो हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ी हैं। क्या? हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या? पहले नंबर पे ये वाला रिवर मैंने आपको पढ़ाया, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि नाइजर रिवर पढ़ा दिया मैंने आपको, ये वाला। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया कोंगो रिवर, ज़ैर बोलते इसको, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता। फिर मैंने आपको ये पढ़ा दिया जम्बेजी रिवर में विक्टोरिया फॉल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको लिम्पोपो रिवर पढ़ा दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है। ऑरेंज रिवर पढ़ा दिया ये। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी एक रिवर 2 बार क्रॉस करता है। जब मैं आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब ये पढ़ाऊंगा। चलो जी, अब मैंने आपके सामने ये दोनों चीजें रख दी हैं। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप खाली सुनते जाओ। तो अभी हमने अफ्रीका को इस ढंग से देखा है। अब मैं चाहता हूं मैं आपको अफ्रीका को एक दूसरे और ढंग से दिखाऊं। अब आपको अफ्रीका के बारे में और ज्ञान बांटेंगे। ये लो जी अफ्रीका। अभी तक मैंने आपको देखने वाली चीजें दिखाई, अब मैं आपको कुछ लिखने वाली, पढ़ने वाली चीजें भी बताता हूं। क्या क्या? तो उनमें आएगी ये चीज, अफ्रीका दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंटिनेंट है। क्या इसमें कोई डाउट है?
इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है, ये तो आप सबको पता है। चलो इसी को यूज करके और पढ़ते हैं। सराउंडेड बाई मेडिटेरेनियन सी, यानी कि मान लेते हैं यहां पे ये अफ्रीका है, ये आ गया जी अफ्रीका। अफ्रीका के यहां पे क्या है, यहां पे है मेडिटेरेनियन सी, और दूसरी बात मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ, रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट, यहां पे आ गया जी ये रेड सी, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी, इंडियन ओशन इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द ईस्ट, या ये नॉर्थ ईस्ट, और यहां पे क्या है, यहां पे है जी इंडियन ओशन, और ज्ञानवान करते हैं, एंड पैसिफिक ओशन इन दी वेस्ट नहीं आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन दी साउथ, यहां पे आएगा पैसिफिक ओशन इन दी साउथ। अब हमने अफ्रीका के बारे में यह भी जाना। अब अफ्रीका के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये आपको पता चल गया तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये तो अभी दे देंगे आपको ऐप में कहां आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा यहां पे देखो, मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। ऐसे है ना अफ्रीका, शायद आपको बोर हो रहा हो, बट ये टॉपिक पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ना बड़ी गहरी वाली चीजें आती हैं जो जनरली बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मान लो अफ्रीका आ गया, ये आ गया अफ्रीका। अफ्रीका के यहां ऊपर स्पेन कंट्री आती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे आ गया यूरोप। क्या आ गया? यूरोप। गौर से सुनना। अब यहां पे एक स्ट्रेट है, यहां पे क्या है? एक स्ट्रेट है। ये इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये पूरा आ गया अफ्रीका, ये आ गया यूरोप। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स अफ्रीका विद यूरोप। हां, सेपरेट, ज्यादा अच्छा आंसर सेपरेट आएगा। यानी कि ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या करता है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये समझा दिया है। बताओ, विच स्ट्रेट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। एक पॉइंट ये। अब ये देखो, यहां पे आपको इजिप्ट दिख रहा है, यहां पे आपको रेड सी दिख रहा है। ये मैंने आपको बताया था सनई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सनई पेनिनसुला। यहां पे क्या है? इस्थमस ऑफ स्यूज। अब इस्थमस क्या होता है? पहले तो मैं आपको इस्थमस के बारे में बता दूं। अच्छा, मुझे बताया करो फोन करके समझ आती है या नहीं, इसलिए नहीं तो मेरा दिल टूटता जाता है, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं होता हूं ना, इसलिए। देखो बेटा, गौर से सुनना। ये कोई लैंड बॉडी है और यहां पे भी कोई लैंड बॉडी है। इन दोनों लैंड बॉडीज के बीच में क्या है? पानी है। अब बीच में कोई अलग से लैंड बॉडी आ गया जो क्या करता है? इसको इसके साथ जोड़ता है और वाटर को इस वाटर के साथ अलग करता है। ऐसी चीज को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस। तो इस्थमस ऑफ स्यूज कनेक्ट्स अफ्रीका टू एशिया। इसके इधर आता है एशिया और इसके इधर आता अफ्रीका। ये देखो, मैं यहां पे बताता हूं आपको। ये देखो, ये आ गया एशिया और ये इजिप्ट वगैरह, ये आ गया अफ्रीका। इन दोनों के बीच ये जो है सनई पेनिनसुला, ये क्या एक्ट करता है? एज ए इस्थमस ऑफ स्यूज।
क्योंकि यहाँ पे स्यूज कैनाल भी है। स्यूज कैनाल से पक्का सवाल आएगा, क्योंकि वहाँ पे कश्ती भी फंस गई थी पिछले दिनों में, तो स्यूज कैनाल के बारे में पक्का सवाल आएगा। चलो, चीज़ें मुश्किल हैं ये, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कामयाब रहा हूँ कुछ हद तक आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ, बड़ी गौर से सुनना। देखो, अगर आपके पास मैप है तो उस मैप को देखो, ज़्यादा समझ आएगा। ये है नीचे अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका। और बेटा यहां पे ऊपर यूरोप में देखो एक कंट्री है स्पेन। यूरोप में कंट्री है कौन सी? स्पेन। स्पेन के साथ क्या है यहां पे? पोर्तुगल। स्पेन के साथ क्या है यहां पे? पोर्तुगल। मैप पे देखो, अपने मैप पे देखो, जल्दी जल्दी देखो, मैं यहां पे रुका हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये है स्पेन, स्पेन के साथ है पोर्तुगल, और नीचे है ये अफ्रीका। अगर हम बात करें तो ये नीचे क्या है? अफ्रीका। तो यहां पे है ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो मैंने अभी आपको बोला अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अब मैं आपको यहां पे एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं। ये देखो, ये एक पेनिनसुला है, यहां से भी पानी है, इसको यहां से भी पानी है, इधर से भी, इधर से भी। इसको बोलते हैं IBRERENIAN, आइबरेनियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आइबरेनियन। आइबरेनियन, जरा मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया। इसको बोलते हैं IBRENEAN, आइबरेनियन पेनिनसुला। अब मुझे ये बताओ क्या होता है आइबरेनियन पेनिनसुला? बाई पोर्तुगल और स्पेन के इस कंबाइन पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइबरेनियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? आइबरेनियन पेनिनसुला। और एक बात और बताता हूं आपको। यहां पे फ्रांस में यहां पे पहाड़ हैं, ये रेड कलर के। फ्रांस और स्पेन के बीच यहां पे पहाड़ हैं, इनको बोलते हैं पायरेनीस माउंटेन, PYRENESE, पायरेनीस माउंटेन। ये रेड वाले फ्रांस और स्पेन के बीच के पहाड़ों को क्या बोलते हैं? पायरेनीस माउंटेन। मुश्किल लग रही है चीज़ें? बेटा एक बार वीडियो देखना, एक बार लिखना, तो बस दिन में एक दो बार उसको रिकॉल करना तो हो जाएगा। बट मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ से एक या दो सवाल आएंगे और बड़े मुश्किल सवाल होंगे, तो इन एक दो सवालों के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो जी, अब अफ्रीका के बारे में और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही यहाँ पे हैं। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट इज लार्जेस्ट डेजर्ट इन अफ्रीका, मैंने आपको बता दिया है, और दुनिया का भी। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट बोलते, मैंने आपको कल बताया, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड कंटिनेंट है। उसके बाद सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसको डार्क कंटिनेंट बोलते हैं, और ये बड़ा लेट डिस्कवर किया गया था। अब ये बातें भी देखते जाओ, क्या बातें हैं ये? अफ्रीका इज ओनली कंटिनेंट दैट इज क्रॉस्ड बाई, अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जहां से इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, और ये सब भी गुजरते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वेस्टर्न सहारा से, मॉरिटानिया से, और कहां से? माली से, और कहां से? अल्जीरिया से, और कहां से? लीबिया से, और कहां से? इजिप्ट से। ये वो कंट्रीज हैं जहां से क्या गुजरता है? जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक बार मैं आपको आपके पास अगर आपने मैप ओपन किया हुआ है तो आप जल्दी से अपने मैप को देखो, मैं भी कोशिश करता हूं आपको दिखाने की।
मैं आपको अब वो दिखाने जा रहा हूँ, वो वाली कंट्रीज़ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये देखो, अब एक बार पहले ये देख लो कि कहाँ कहाँ से गुजरता है। आपको ये कंट्रीज़ तो नहीं दिख रही होंगी शायद, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे आ गया, मैं बना देता हूँ। ये कंट्री है वेस्टर्न सहारा। ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है वेस्टर्न सहारा। उसके बाद मोरिटीना, मोरिटीना के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लिबिया, लिबिया के नीचे देखो नाइजीरिया से नहीं गुजरता, नाइजर से नहीं गुजरता, छड़ से नहीं गुजरता। फिर आगे आता इजिप्ट, इजिप्ट के बाद आगे क्या आता? रेड सी, और रेड सी के बाद तो आगे आ जाता है एशिया। तो बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से गुजरता है? एक वेस्टर्न सहारा, मोरिटीना 2, माली 3, अल्जीरिया 4, लिबिया 5 और इजिप्ट 6। इन 6 कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब यहीं लगे हाथों हम इक्वेटर भी पढ़ देते हैं। ये आ गया जी इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है? इक्वेटर गुजरता है गैबोन से। ये गैबोन कंट्री है। गैबोन के बाद यहाँ पे, गैबोन के बाद ये कंट्री आती है कोंगो। आप पहले एक बात याद रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अलग है और कोंगो अलग है। मैं इस वक्त ये उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों के पास या तो ऐसे वाला एटलस होना चाहिए घर में, ये देख लो, ये वाला, अच्छा ये वाला एटलस होना चाहिए। अगर ये वाला नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जो अभी आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था मैप, वर्ल्ड मैप बताया था, तो आपको इन दोनों में से कोई एक होगा तो बड़ा बेहतर है। अगर ये होगा तो ठीक, अगर ये नहीं भी होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ IAS KS वाले बच्चों के लिए है। बाकी आपके लिए तो वर्ल्ड का मैप बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की डिमांड को हमें समझना है। चलो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी गुजरता है। फिर इसका एक ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा आपको बाद आगे कभी। फिर उसके बाद ये आगे ये केनिया से भी गुजरता है, और ये आगे ये इक्वेटर। अब क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आ गया जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरता है? नामीबिया से, बोट्सवाना से, साउथ अफ्रीका से, और यहाँ पे स्वाजीलैंड आती जगह उससे। यहाँ पे एक कंटिनेंट है मदागास्कर। मदागास्कर किस कंटिनेंट का हिस्सा है? मदागास्कर भी अफ्रीका का है। और यहाँ पे मोज़ाम्बिक चैनल भी आता है बीच में, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। चलो, अब बेटा मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से आपको ये चीज़ें एक बार दिखा के पढ़ा दूं। आपको ये कंट्री नाम नहीं दिख रहे, ये मुझे पता है। इसके लिए आप बच्चे, आपके पास तो मैप है, ये मुझे पता है, आप बच्चे वहाँ देख रहे हो। अब मैं जो बातें मैंने अभी बोली है ना, ये वही बातें लिखी हुई हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, पासेस थ्रू वेस्टर्न सहारा अभी पढ़ा हमने, मॉरिटानिया अभी पढ़ा हमने, माली अभी पढ़ा हमने, अल्जीरिया अभी पढ़ा हमने, लिबिया अभी देखा हमने, और इजिप्ट। ठीक है। इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है? गैबोन अभी मैंने आपको दिखाया, कोंगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उगांडा, केनिया एंड सोमालिया। अब इक्वेटर लेक विक्टोरिया से भी गुजरती है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ज़ैर रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार कट करता है, मैंने अभी आपको लिखा दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू नामीबिया, नामीबिया के बाद बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मदागास्कर। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई वही यहाँ पे पढ़ा दी। रिवर लिम्पोपो के बारे में कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस।
लिम्पोपो रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। अच्छा, इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं ये आप सब अपने दिल की सुर्ख दीवारों पर लिख दो, यहां से पेपर में सवाल आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस पीडीएफ का प्रिंट आप तभी निकालना अगर आप केएस आईएएस के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट और एसआई के लिए पढ़ रहे हो तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो लिखना है बस। चलो आगे देखते हैं। आगे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर आप बोर हो रहे हो तब भी मैं बोलूं, अगर नहीं हो रहे तब भी मैं बोलूं। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो आपकी मंजिल कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हो तो बेटा कामयाब लोग वही काम करते हैं जो नाकाम छोड़ देते हैं। जो बच्चा इसको यहाँ छोड़ देगा ना, जिसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इस फेलियर गाय। और जो बच्चा यहाँ पे टिका हुआ है, इतनी बोरिंग बातें भी सुन रहा है, इसका मतलब कि कामयाबी बिल्कुल नजदीक है। अब देखो यहाँ पे इनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम, इतना कुछ है नहीं है यहाँ पे। ये आ गया सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट को नुबीन डेजर्ट भी बोलते हैं, NUBIN। यहां पे लिबियन डेजर्ट आता है, छोटा हिस्सा। मैंने आपको कल पढ़ाया था साहेल एरिया होता है डेजर्ट और यहां इसके बीच। अब देखो ये वही चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, नामिक डेजर्ट। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे ग्रेट रिफ्ट वैली उधर और ये इधर हुआ था, तो यहां पे ना लेक बन गई थी, लेक विक्टोरिया बनी हुई है यहां पे। उसके बाद टुंगा यीका लेक बनी हुई यहां पे, और उसके बाद ये लिम्पोपो रिवर, गल्फ ऑफ एडन्स। अच्छा, ये गल्फ ऑफ एडन्स भी है, मैंने आपको ये, चलो इतना हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने वाला नहीं है। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं ज़रा आगे। ये एक बार फिर से आप अफ्रीका की ज़ियारत कर लो। यही अफ्रीका है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये इसके इधर आता है एशिया, एक बार फिर देख लो बेटा, ये आता है इसके इधर 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 इधर, ये आ गया एशिया बड़ा वाला, और ये आ गया अफ्रीका, ये वाला आ गया अफ्रीका। और ये कंट्रीज़ जो हैं एशिया और अफ्रीका की, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो अब जो काम की बातें हैं मैं उन पे आपको बताऊंगा फोकस करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ काम की बात होगी, ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एटलस माउंटेन मैंने आपको बता दिया, सहारा डेजर्ट मैंने आपको बता दिया, बस। अब उसके बाद काम वाली जो बातें हैं उनको आपने लिखना है। पीडीएफ तो आपको सारा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सारा गौर करना है। एशिया में जो फिज़िकल डिवीज़न है, एक तो आता है एटलस माउंटेन रेंज। एशिया के फिज़िकल डिवीज़न में एटलस माउंटेन रेंज, ग्रेट प्लेटू ऑफ अफ्रीका, लो लैंड ऑफ अफ्रीका और ग्रेट रिफ्ट वैली। इनके बारे में हम अभी थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। अब उनमें क्या क्या हम पढ़ेंगे देखना, देखते जाओ। ये अब आप बच्चे क्या करना, पॉइंट लिखना, सिर्फ पॉइंट नंबर 1। क्या मैंने पहले आपको बता दिया ना, एटलस माउंटेन रेंज मैंने आपको बता दिया। एटलस माउंटेन रेंज जो है ये फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, मैंने आपको इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ा दी है, वहां मैंने आपको बता दिया है फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। अब पॉइंट नंबर ये 1 जरूरी था। पॉइंट नंबर 2, अगर पेपर में आएगा एटलस माउंटेन कहां पे हैं, तो जो बच्चे XYZ सोर्सेस से पढ़ते हैं उनको पता है। आपको थोड़ा सा और आगे भी जाना है। एटलस कहां कहां पे आते हैं, तो ये आते हैं मोरक्को में। कहां आते हैं, मोरक्को कंट्री है, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। मोरक्को, अल्जीरिया और उसके बाद ट्यूनीशिया। अब मोरक्को कहाँ पे, अल्जीरिया कहाँ पे, ट्यूनीशिया कहाँ पे,
ये मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ तो एक बार देख लो। मैं कंट्रीज़ को एक बार फिर से आपके सामने लाया हूँ। ये शायद ये कलर कुछ फीका ना हो, आपको ना दिख रहा हो, बट देख लो। यहाँ पे आ गई जी ये मोरक्को, मोरक्को के बाद ये आ गया अल्जीरिया और ये आ गया टूनिशिया। अब मैं ब्लू कलर के बनाता हूँ ये पहाड़, ये बना दिए जी पहाड़, ये देखो। तो एटलस माउंटेन कहाँ कहाँ पे आते हैं? एटलस माउंटेन आते हैं मोरक्को में, अल्जीरिया में, टूनिशिया में। क्या ये लिबिया में आते हैं? नहीं। क्या ये मोरिटानिया में आते हैं? नहीं। क्या ये वेस्टर्न सहारा में आते हैं? नहीं। मैप देखो, यहां पे आइडिया लगाओ और अपने घर में बैठे हुए मैप देखो। चलो जी, अब मैं इसको हाँ अब ले आया हूं वही आपके सामने। यहां पे हम देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप घर में एंजॉय कर रहे हो। अब देखो, मैंने आपको बता दिया मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, टूनिशिया में है। उसके बाद ये माउंटेन कैसे बने हैं, तो अगर आपको वो मेरी बातें याद हैं, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने वाली बातें याद हैं, तो उनसे बड़ा बना हुआ है। चलो बस इसमें से यही दो बातें याद करनी थी आपको। अब मैं चलता हूं आपको और आगे लेके। एटलस माउंटेन की रेंज बताई मैंने आपको, ये देख लो। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊँगा, आपको नोट नहीं करना है। जो एटलस माउंटेन है ना, ये एटलस माउंटेन, ये एटलस 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ये 1 2 3 4। एक का नाम है एंटी एटलस, एक का नाम है मिडिल एटलस, एक का नाम है सहारा एटलस। और ये आप तब याद करना अगर आप केएस के लिए जाना चाहते हैं, अदरवाइज सिर्फ याद रखो एटलस पहाड़ कहाँ पे है। चलो अब एटलस के बाद ये एटलस पहाड़ बता दिए इसमें। हाँ, अब यहां पे एक बात बता दूं आपको। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो एक्सपेंशन ऑफ दिस मोजाम्बिक एंड जिम्बाब्वे अलोंग द ईस्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दी है ये लेक विक्टोरिया, एक बार इसको देख लो। ये बता दी मैंने आपको लेक विक्टोरिया। यहाँ से मैंने आपको बताया रिवर नाइल निकलता हुआ ये गिरता है किसमें? इजिप्ट में। तो चलो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब आपको ये पीडीएफ सारा मिल जाएगा, बट आप इसमें से सिर्फ मेजर चीज़ें ही, जो जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, वो याद रखना है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला नाइल रिवर 2 हैं, एक है वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल यहाँ से निकलता है ये, मगर इसमें पड़ जाता है। तो अगर पेपर में आएगा कि ब्लू नाइल रिवर कहाँ से निकलता है, तो लेक असल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लेक असल। ये लेक असल जो है, ये डीपेस्ट पॉइंट भी है अफ्रीका का। लेक असल जो है ये अफ्रीका का सबसे गहरा पॉइंट है। चलो यही बताना था यहाँ पे। अब उसके बाद मैं आपको, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, सनाई पेनिनसुला क्या होता है। सनाई पेनिनसुला ये है, ये जनाब हो गया जी पूरा सनाई पेनिनसुला। एक बार इसको सिर्फ देखना है। गल्फ ऑफ स्यूज और गल्फ ऑफ अकाबा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं बस। अब अफ्रीका में कुछ इतना खास नहीं बचा है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलो अब कुछ भी नहीं है। ये हमने आज के इस एपिसोड में अफ्रीका प्लेटू पढ़ा। तो एशिया भी पढ़ा हुआ है हमने, अफ्रीका भी पढ़ा हुआ है, और ये मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था रिवर ऑरेंज। ये रिवर ऑरेंज है, यहाँ से निकलता है। तो अब बेटा, अब आप कोई भी किताब पढ़ने लगोगे ना, तो आपको वो किताब आती होगी, पूरी की पूरी सारी किताब आपको आती होगी। तो अब अफ्रीका के बारे में और कुछ बातें नहीं हैं, बस ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका हमने पढ़ दिया है।
तो अब अफ्रीका के एशिया पढ़ दिया, अफ्रीका पढ़ दिया, अभी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ये थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर मैं आपको लाऊंगा इंडिया के रिवर्स और लेक की तरफ। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सो मच।